ओम शांति। इस डे का नाम चेरिशा है और मैं 13 इयर्स की हूँ और अभी मैं क्लास 8th में हूँ। मैंने पिछले साल ही बाबा का ज्ञान सुना था और मैंने 2 बार कोर्स किया था। एक बार श्रुति दीदी से किया था और एक बार विद्या दीदी से। तो ज्ञान से पहले मतलब मुझसे काफ़ी सालों पहले मम्मा ने ज्ञान से जुड़ी थी, तो वो जब भी मुझे ज्ञान की कोई भी बात बताती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं उसको टाइम जब जैसे एग्ज़ाम हो गए या कॉम्पिटिशन हो गया, तो मैं उसको तभी यूज़ करती थी, तभी मेडिटेशन करती थी। पर 1 साल पहले जब मैंने कोर्स किया, तो काफ़ी सारी बातें मुझे पता चली और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स थे, वो सारे जो डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो गए। तो तब से मुझे ये भी लगा कि जैसे मैंने इस एज में नॉलेज ली, वैसे कितने सारे वर्ल्ड में बच्चे हैं। तो वो सब बच्चे भी अ, इसी एज में ज्ञान लें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब एक पौधा छोटा होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह डालना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो मुश्किल करता है एक जगह से दूसरी जगह हम उसको प्लांट करें। तो वैसे ही हमारे संस्कार होते हैं, अगर छोटे में ही हम उसको चेंज करना शुरू कर दें, तो वो बड़े होके वो ऑटोमैटिक हमारे वैसे संस्कार बन जाएँगे। लेकिन हम सब ने ये खुद देखा होगा कि छोटे को अगर हम कोई हैबिट डलवाते हैं, तो वो डल जाती है, लेकिन वही हैबिट जब हम किसी बड़े को बोलें कि आप ये नहीं ऐसा करो, तो उसको थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर हम छोटे से ही उस बात को अब मतलब जैसे ये नॉलेज है, तो उसको हम अपने में धारण करेंगे, तो वो बड़े होके या अभी ही वो अपना अच्छा फ्रूट देना शुरू कर देगा। उसके बाद ज्ञान से पहले मेरे अंदर ऐसी चीज़ें थी, जैसे मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस करती थी कि जैसे कोई कॉम्पिटिशन हो गया, तो मतलब मुझे जीतना ही है और अगर मैं हार गई, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी और किसी छोटी चीज़ को बहुत विस्तार में बनाने की आदत थी और पता नहीं क्यों हर चीज़ में मुझे बहुत डर रहता था। तो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। फिर बाबा ने ये बात समझाई कि अगर हमारे पास ये पावर है सोचने की, कि हम ये सोचते हैं ना कि अगर कुछ ऐसा बुरा हो गया तो क्या होगा? कोई कुछ गलत हो गया तो का क्या हो गया? तो हमारे पास अगर ये पावर है ऐसा सोचने की, तो हमारे पास ये भी तो पावर है कि हम उस बुरे की जगह हम सही सोचें, कि हो सकता है कि वो किसी भी इंसान के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम में पास हो जाए, हो सकता है वो आगे और अच्छा करे। तो जब हमारे पास ये पावर है कि हम गलत सोचते हैं, तो हमारे पास ये भी तो पावर है ना कि हम उसको सही भी सोच सकते हैं। उसके बाद पहले बहुत कम कॉन्फिडेंस होता था और हर कुछ भी कॉम्पिटिशन होता था या कुछ भी, तो उससे पहले बहुत रोती थी। पर फिर समझ आया कि अगर हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो जो बाहर की दुनिया है वो तो वही चाहते हैं ना कि हम नीचे हों और वो ऊपर जाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना मैं एक बार कॉन्फिडेंस रख के देखती हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जब मैंने कॉन्फिडेंस रखना चालू किया और बाबा पे विश्वास करना शुरू किया, तो तब से चीज़ें ऑटोमैटिक अच्छी होने लगी, सक्सेस ऑटोमैटिक आने लगी। और पहले जैसे हम सब जानते हैं कि ज्ञान से पहले हम सब में बहुत सारे विकार थे, तो बहुत क्रोध आता था और हम लोगों के बारे में बहुत सोचते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो क्या करेगा? वो मेरे बारे में क्या सोचता है? उसे क्या लगता है? तो वो सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता था। पर ज्ञान के बाद खुद समझ आने लग गया कि ऐसा सोचने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हम खुद को सुधार लें और अगर हम खुद सुधर जाएँगे, तो जो पूरा वर्ल्ड है वो ऑटोमैटिक सुधर जाएगा। तो ये चीज़ समझ आने लगी कि अगर हम पॉज़िटिव लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो हमें अब सबसे पहले अपने माइंड को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर माइंड में ही नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम चाहकर भी कुछ भी पॉज़िटिव नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को समझाना है
उसको बिल्कुल दबाना नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो चीज वापस बाहर आ जाएगी। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि जैसे कोई खेत है, तो उसमें अगर हम कोई फसल नहीं उगाएंगे तो उसमें वीड्स उगाती हैं, तो वो हम नहीं चाहते हैं ना। तो वैसे ही अगर हम उसमें मेहनत करेगा किसान और फिर फसल उगाएगा तो कितनी अच्छी फसलें उगती हैं। वैसे ही अगर हम अपने मन को भी खेत समझें और उसमें अगर हम पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने साथ, कि हमें हर चीज को एक सही नजरिए से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर एक टाइम खुद आएगा जब आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका मन खुद ही वैसे थॉट्स क्रिएट करेगा। और जब हम ज्ञान समझ लेते हैं तो हम योग करते हैं, और जब योग करते हैं तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है कि बाहर कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे मन की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ती है। हम भले उस समय जिस आत्मा को हमारी जरूरत है हम देते हैं, पर हम वो डिटैच होने की जो शक्ति आ जाती है ना, वो बहुत हेल्प करती है। उससे ना ही हमारे द्वारा किसी को कोई गलत वाइब्रेशंस पहुंचती है, और ना ही हम खुद नीचे गिरते आते हैं। और उसके बाद हमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे हेडेक होता था बहुत, तो पहले मैंने एक कोर्स किया, मेडिसिन ली, तो उससे दर्द ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि जब मेरे पास पावर ऑफ मेडिटेशन है, तो क्यों ना मैं उसको अप्लाई करूं। फिर मैंने धीरे धीरे वो, ऐसे हम योग करते हैं ना कि ब्लू रेज हमारे सर पे आ रही है और हमारे पूरे सर को एकदम ठीक करती जा रही है, तो वो बार बार वो प्रैक्टिस की, तो उससे जो अभी हेडेक है वो काफी कम हो गया। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि जितना आप ज्ञान और योग को फॉलो करोगे, उतना आपके अंदर दैवी गुण आने लगेंगे। तो मेरे अंदर धैर्यता आने लगी, संतुष्टता आने लगी, शांति बढ़ने लगी। और ये चीज भी होती थी कि हम सबने ये अनुभव किया होगा कि हम पहले किसी को, हमारे मन में जो भी बात होती थी, तो हम किसी को भी बता देते थे। फिर हमें बाद में ये डर रहता था ना कि क्यों, पता नहीं, हो सकता है वो इंसान किसी और को बता दे और ऐसे मेरी बात ना फैल जाए। पर जब से बाबा मिले, तो तब से हर बात जब हम बाबा को बताने लगे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती थी और वो डर भी खत्म हो गया कि ये बात किसी और को ना पता चले। और जब भी कोई कंपटीशन होता था, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत डर रहता था। लेकिन फिर कोरबा में जो बड़ी दीदी हैं, उन्होंने ये बात समझाई थी कि जब भी कोई एग्जाम हो, जब भी कोई टेस्ट होने वाला हो, तो हमेशा ये थॉट पहले क्रिएट करना कि मैं ही कल पहले वो आत्मा थी जिसने इस एग्जाम को पास विद ऑनर किया था। तो इस कल्प में भी मैं भी वही आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे अलावा वो कोई नहीं कर सकता ना। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने ही पहले कल्प, पिछले कल्प में पास विद ऑनर्स किया था, और अब भी इस कल्प में भी मैं ही करूंगी। उसके बाद पहले मैं मुरली नहीं सुनती थी, पर धीरे धीरे मैंने मुरली सुनना शुरू किया। तो जब से मैं आत्मिक स्थिति में बैठकर मुरली सुनती थी, तो तब से मैं जो जो बाबा से जो भी क्वेश्चन पूछती थी, यही होता था कि अगले दिन मुरली में वही टॉपिक आता था। मैं जिस भी परिस्थिति से गुजर रही हूँ, तो अगले दिन मुरली में बाबा वही बताते थे। तो उसको बस बाबा आंसर तो हर बार देते थे। बस हमारे ऊपर होता है कि हम उसको, अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनेंगे, तो हमें वो आंसर समझ आएगा, वरना हमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये ज्ञान ने, इस तरह ज्ञान ने मुझे हेल्प किया। उसके बाद योग से एकदम मन एकदम शांत हो जाता था, बिल्कुल हल्का महसूस होता था। और योग से धीरे धीरे बाबा पर विश्वास भी आने लग गया। और जब बाबा पे पूरा फेथ निश्चय आया, तो मैंने फिर एक और स्टेप लिया। मतलब बाबा की जो जो श्रीमत होती है कि अच्छे से सुबह उठ के नहा धोना, सात्विक भोजन खाना, तो वो सब श्रीमत को फॉलो किया।
और जैसे-जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम श्रीमत को फ़ॉलो करते हैं, तो सफलता ऑटोमैटिक हमारे पास आ जाती है। तो धीरे-धीरे मैं जो भी कार्य करती थी उसमें मुझे सफलता मिलने लगी और जब मैंने श्रीमत को धारण किया, फ़ॉलो किया, तो ऑटोमैटिक बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त चुना। तो ये चारों सब्जेक्ट्स पे धीरे-धीरे हम आगे आते गए। उसके बाद ज्ञान लेने के कुछ टाइम बाद अ, मुझे मधुबन जाने का चांस मिला। तो पहले तो मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, तो मुझे कुछ याद नहीं था वहाँ कैसे हैं। पर जब से मैंने मुरली सुनी तो तब से इच्छा थी कि मैं भी एक बार मधुबन जाऊँ। तो जब कुछ टाइम बाद ज्ञान के कुछ टाइम बाद जब मैं कोरबा आई थी, तो वहाँ से सब लोग आबू जाने वाले थे। तो मम्मी को लग रहा था कहीं न कहीं कि अगर चांस मिला तो तुम चले जाना, तो उन्होंने अ, कुछ व्हाइट ड्रेसेस और बाकी सारी चीज़ें वो सब बैग में डाल के दी थी और फिर जब हम वहाँ गए तो मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मुझे जाना है और ध्यान भी इतना नहीं था। फिर एकदम आखिरी दिन पे जब हम वापस आ रहे थे, तो हम जब सेंटर गए थे, तो वहाँ पे दीदी से बात हुई और कैसे-तैसे करके हम हमारा हाँ हो गया जाने का। और फिर जब हम वहाँ पे गए, मधुबन में पहुँचे, तो वहाँ के जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो इतने पावरफुल थे कि वो अनुभूति जो घर पे नहीं होती है, वो वहाँ पे हुई। और वहाँ पे हमने जो सीनियर दीदी हैं और वरिष्ठ भाई जी हैं, उन सबकी क्लासेस की। तो उनमें से 3 क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पहली ये थी कि उषा दीदी की क्लास थी, उसमें हमने ये जाना था कि संगठन की शक्ति के ऊपर जाना, मौन की शक्ति के ऊपर जाना और दृढ़ संकल्प की शक्ति के महत्व को जाना। और उसके बाद सूरज भाई जी की क्लास थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें बताई, बट मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी। पहली ये थी कि हम जो भी चीज़ हमें नहीं पसंद आती है, हमें जिस भी चीज़ से डर लग रहा होता है, तो सबसे पहले सुबह हमें उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले तो भग बाबा को दोस्त बनाओ और उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही है ना, उन सबके साथ आप अपना जो पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया पॉज़िटिव रखो, तो ऑटोमैटिक चीज़ें वैसी होने लगेगी। और सुबह उठ के 2 चीज़ें करने को उन्होंने कहा था कि पहला कि क्षमा याचना और दूसरा शुक्रिया अदा करना। तो सुबह उठ के अगर हम अपनी हर भूलों के लिए, गलतियों के लिए हर उस आत्मा से माफ़ी माँगेंगे जिनको हमने दुःख दिया था और हर उनको शुक्रिया करेंगे जिन्होंने मुश्किल वक़्त पे हमारा साथ दिया था, तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा और दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। और तीसरी ये थी सुशील भाई जी की क्लास थी, उसमें उन्होंने हमें ये बताया था 7 पॉइंट्स बताए थे कि कैसे हम मुरली को याद रख सकते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम मुरली को भूल जाते हैं और जो बाबा ने सुबह मुरली में बताया, उसी चीज़ का पेपर होता है दिन में। तो वो 7 चीज़ ये थी, पहला कि मुरली में जो भी इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, जैसे कभी बाबा कहते हैं ना कि तुम मेरे राइट हैंड हो या तुम पायलट हो, तुमको सबको लेके जाना है और तुम स्वीट सैक्रिन हो। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम याद रखेंगे, तो अगर हम उस एक वर्ड को भी याद रखेंगे, तो उसके पीछे बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमें ऑटोमैटिक क्लिक होगा। और उसके बाद बाबा कभी मुरली में ऐसे राम बन के बोलते हैं कि राम है बाबा और कभी कोई कैरेक्टर लेते हैं, कभी किसी के बारे में बताते हैं। तो अगर हम वैसे याद रखेंगे, तो उससे भी हमें याद रहेगा। और बाबा हमें ये भी बताते हैं मुरली में कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं। अगर हम वो भी याद रखेंगे, तो उससे भी हमें याद रह सकती है। और चौथी कि बाबा हमें बताते हैं कि ऐसा-ऐसा करोगे तो इसका रिज़ल्ट ऐसा होगा। अगर टाइम को अच्छे से यूज़ करोगे तो इसका रिज़ल्ट ये होगा। तो हम ऐसे एक उसका चार्ट बना के भी याद रख सकते हैं। और 5वां कि बाबा हर बार कंपैरिज़न करते हैं कि जैसे ब्राह्मण बच्चों में क्या अंतर है
ब्राह्मण बच्चे और जो बाहर की दुनिया है, दोनों बाबा के बच्चे हैं, पर अंतर क्या है वो बताते हैं। तो उससे हमारे अंदर नशा भी चढ़ता है कि मैं ही बाबा को इतनी पूरी भीड़ में मैं मिली और उन्होंने मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ देखी, मुझे तराशा। और 6th की बाबा टॉपिक वाइज़ बात करते हैं ना, जैसे कभी बाबा संगम की बात करते हैं, कभी बाबा सतयुग की बात करते हैं, कभी त्रेता की या कभी कोई टॉपिक लेते हैं और फिर बाबा उसके बारे में हमें बताते हैं। और कभी हमें माया से अलग-अलग रूप में हमें माया से सावधान करते हैं, माया के अलग-अलग रूप से हमें सावधान करते हैं। और 7th की रोज़ बाबा हमें मुरली में कोई ना कोई संबंध हमें बताते हैं कि आज तुम मेरे साथ, मतलब अगर हम बाबा को बच्चा समझेंगे तो क्या फ़ील होगा? अगर हम बाबा को अपना दोस्त समझेंगे तो क्या फ़ील होता है? कैसे उसकी प्राप्ति होती है? तो ये 7 पॉइंट हैं जिससे हम मुरली को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अंत में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हमेशा एक सम्मान है जो बाबा ने दिया है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगर हम इसको अपने साथ रखते हैं, तो अगर हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, तो ज्ञान से ही योग होता है और योग से ही विश्वास जुड़ता है। और जब हमें बाबा पे निश्चय हो जाता है, तो हम धारणा करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही हम धारण करते हैं बाबा के ज्ञान को, तो बाबा ऑटोमैटिक हमें सेवा के निमित्त चुनता है। तो ज्ञान से ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और ये भी होता है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान में सारे गुण, सारी शक्तियाँ आ गई। तो अगर हमारे अंदर सारे गुण हैं, सारी शक्तियाँ हैं, तो कोई भी विघ्न हो, कोई भी बंधन हो, तो हम उसको ऑटोमैटिक उसको सॉल्व करके उसमें जीत पा सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।